नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। रोज़ जो है वो खबरों में आप लोग पढ़ते होंगे या वीडियोस आपके पास आते होंगे कि हम लोग जो है वो नेचुरल इन्फेक्शन में एंटीबॉडी ज़्यादा बन गई और वैक्सीन में एंटीबॉडी कम बनी। एक महाशय ने तो जो है वो एक कोर्ट केस भी कर दिया वैक्सीन कंपनी के ऊपर कि जो है उन्होंने टेस्ट कराया और एंटीबॉडी नहीं बनी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टेस्ट अलग अलग चीज़ जो है वो पता करते हैं, और जब तक हमको ये नहीं पता होगा कौन सा टेस्ट होना चाहिए या कौन से टेस्ट से हम मेजर करें, तब तक हम गलती करते रहेंगे। तो ये टेस्ट लोग सारे जो है टेस्ट को समझने के लिए हम लोग को जो है वो वायरस के स्ट्रक्चर, वायरस कैसा दिखता है, उसके ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले ये वायरस का ऊपर का खोल है, इसमें ये स्पाइक प्रोटीन है, ये जो एस से मार्क है, ये अंदर का उसका जो है आवरण है, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। ये एक उसके अंदर प्रोटीन है, इसको एनवेलप प्रोटीन बोलते हैं। और अंदर ये जो लाइन सी बनी है, ये लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे जो है वो आप समझ लीजिए एक डंडी है, उसके ऊपर वायरस का आरएनए सांप की तरह जो है वो लिपटा हुआ है। ये एन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। अब जो ज़्यादातर जो टेस्ट हैं कॉमनली सस्ते हैं एंटीबॉडी जो मेजर करने के, वो इस एन प्रोटीन को नापते हैं। ये एन प्रोटीन जो है वो क्योंकि वायरस के अंदर है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा हम लोग कोविशील्ड की वैक्सीन लें या स्पुतनिक की वैक्सीन लें, वो ये एस प्रोटीन के अगेंस्ट काम करती हैं। इस एस प्रोटीन के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसको आरबीडी या रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। ये आरबीडी की मदद से वायरस जो है आपके सेल के ऊपर जो है, आपके शरीर के जो है वो विभिन्न सेल के ऊपर जा कर के चिपक जाता है और उसके बाद जो है वो उसके अंदर एंट्री कर लेता है। तो ये एन प्रोटीन नॉर्मली अंदर ही रहता है, वायरस के बाहर नहीं आता है। किस कंडीशन में ये एन प्रोटीन जो है वो वायरस के आवरण के बाहर आएगा? जब शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। अब शरीर जब के अंदर लड़ाई होगी, एंटीबॉडी बनेंगी, तो वो वायरस के जो है वो कई वायरस जो है फट जाते हैं। क्योंकि वो फट जाते हैं इसीलिए ये एन प्रोटीन जो है वो बाहर आ जाता है। एन प्रोटीन बाहर आने के बाद शरीर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो ये एन एंटी जो है वो प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम केवल नेचुरल इन्फेक्शन में देख सकते हैं, या कोई ऐसी जो है वो वैक्सीन हो जिसके अंदर वायरस के मरे सेल्स जो हैं वो हों, और मारने की प्रोसेस में वायरस को जो है जब मारा जाता है और उसके बाद जो है वो उसका वैक्सीन बनाई जाती है, तो मारने की प्रोसेस में ये एन जो है वो प्रोटीन बाहर दिखता है, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है। तो मरे वायरस की जो है वैक्सीन में ही ये एंटी एन एंटीबॉडी बनेंगी। तो मरे वायरस की वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सिन। अगर आपने कोवैक्सिन लगाई है या जो है वो आपने नेचुरल आपको इन्फेक्शन हुआ, कोविड इन्फेक्शन हुआ, तभी ये एन एंटीबॉडी मिलेगी, वरना ये एन एंटीबॉडी आपके शरीर में नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि ये एन एंटीबॉडी अगर आपके शरीर में हमने टेस्ट की और ये एन एंटीबॉडी मिली, तो आप ये समझिए या तो आपको इन्फेक्शन हुआ है, और अगर वैक्सीन लगी है तो कोवैक्सिन लगी है। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से या स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने से या मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने से या फाइज़र की वैक्सीन लगवाने से, किसी भी इन ग्रुप्स की वैक्सीन लगवाने से आपको ये एन प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये नहीं मिलेगी, इसीलिए अगर हम जो नॉर्मल टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी के, वो आपको नेगेटिव दिखेंगे या ऐसा लगेगा कि बहुत कम जो है वो इनकी वैल्यू है। आप भ्रमित हो सकते हैं, करिए मैंने वैक्सीन लगवाई और मेरे एंटीबॉडी नहीं बनी। भ्रमित मत होइए। अगर जो है वो आपने कोविशील्ड लगवाई है, आपने स्पुतनिक लगवाई है, अगर आपने मॉडर्ना लगवाई है या आपने फाइज़र वैक्सीन लगवाई है, ये सारी वैक्सीन ये एस
स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो काम करती हैं। इनको एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ की मदद से ही मेजर किया जा सकता है। एंटी स्पाइक एंटीबॉडी वैक्सीनेशन की कितना कारगर है इसको मेजर करने की तरीका है। एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी, जो नॉर्मली एंटीबॉडी जो है वो नॉर्मल लैब्स टेस्ट करती हैं कि जो है आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ, वो केवल कोविशील्ड में या नेचुरल इन्फेक्शन में। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, अब स्पाइक एंटीबॉडी का एक मेजर पार्ट है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी वो एंटी आरबीडी एंटीबॉडी होती है, और ये सबसे अहम होती है ये जानने के लिए कि आपकी इन्फेक्शन से फाइट करने का कितनी मात्रा है। यहाँ पे फिर बताऊंगा कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए केवल एंटीबॉडीज़ पूरी नहीं है, आपको इसके अलावा भी टी सेल जो है वो आपकी बॉडीज़ में कितने हैं, और मेमोरी कितनी है आपकी बॉडी में एक बार इन्फेक्शन होने के अगेंस्ट या वैक्सीनेशन होने के बाद में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मगर क्योंकि एंटी स्पाइक या एंटी आरबीडी या एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी आराम से जो है वो हम लोग बना सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे आसान तरीका है। तो एक बार फिर से बताऊंगा, वैक्सीन की कैपेसिटी देखने के लिए कि वैक्सीनेशन से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, एंटी आरबीडी या एंटी स्पाइक एंटीबॉडी का इस्तेमाल करें टेस्ट में। और अगर आपको कोवैक्सिन लगी है तो आप एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी, या अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड, ये सस्ती हैं, आसानी से जो है वो प्राप्त हो जाती हैं, अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भ्रमित मत हो, सारी वैक्सीन्स अच्छे से काम कर रही हैं। सारी वैक्सीन्स का एफिकेसी एंटीबॉडी बनाने में 90% से ऊपर है। सारी वैक्सीन्स का जो है वो एंटीबॉडी आपकी जान बचाना जो है वो, जो कि उनका मेजर काम है, वो 90% से ऊपर है। ये जो इन्फेक्शन की अगेंस्ट प्रिवेंशन है वो अलग अलग हो सकता है, मगर अगर हम लोग जो है वो मेजर इन्फेक्शन की बात करें कि इन्फेक्शन होने के बाद अस्पताल जाने की जो है नौबत ना आए, तो उस पैमाने से देखें तो सारी वैक्सीन्स 90% के ऊपर हमको प्रोटेक्शन देती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।